स्टूडेंट्स, आज 8th में हमारा लेसन है खाद्य पदार्थों का संग्रहण। तो इसमें हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। तो खाद्य पदार्थों के संग्रहण का अर्थ है कि कैसे हम खाद्य पदार्थों को इकट्ठा जो है सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये बनेगी कि खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में खरीद करके आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग करना, यानी कि जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो तब हम उसका प्रयोग कर सकें। तो तब तक हम इसको कैसे संभाल के रख सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ किसी ऋतु विशेष में बहुत अधिक हो जाते हैं, जैसे आम गर्मी के मौसम में अधिक होता है, तो उस समय जो है इसका जो है अचार बना लिया जाता है तथा ये सुरक्षित रह जाता है। और बेमौसम में जो फल हैं अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे अगर उसी आम को हम सर्दी के मौसम में खरीदेंगे तो हमें जो है महंगा मिलता है। तो वर्ष भर कुछ चीज़ें जो है सुरक्षित रख ली जाती हैं। इनमें देखो अनाज, दालें, चावल, मेवे, घी आदि वर्ष भर के लिए सुरक्षित संग्रहित जो है किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि यदि खाद्य पदार्थों का संग्रहण ठीक प्रकार से न किया जाए तो उनके जो रंग, रूप, गंध, स्वाद आदि में अंतर आ जाता है। पोषक तत्व भी जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। संभाल इस तरह से करो कि पोषक तत्व जो है बिल्कुल भी नष्ट ना हो। तो इस प्रकार से जो है ना ही उनको घुन लगे और फफूंदी लगे। तो हमने उनकी संभाल इस प्रकार से करनी होती है कि उनका जो प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक जो उनका स्वाद है, गंध है, वो बनी रहे। तो इनमें जो है अगर इनको हमने संभाल करनी है तो खाद्य पदार्थों को हमने 2 तरीकों में जो है बांट रखा है। नष्ट होने के आधार पर जो है 2 श्रेणियों में जो है इसको बांटा हुआ है। शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा अधिक होती है। इस कारण से थोड़े समय के बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसमें होने लगते हैं और ये जल्दी खराब हो जाते हैं। तो खराब होने का कारण क्या था? नमी और एंजाइम जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो खाद्य पदार्थ आते हैं वो कौन कौन से हैं? फल, सब्जियां, दूध व दूध से बने पदार्थ, जंतु से प्राप्त पदार्थ तथा पके हुए पदार्थ। तो इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे सब्जियों में अंगूर, सेब, केला ये नष्ट हो जाते हैं। और दही, पनीर, खोआ, और जंतुओं वाले में अंडे, मांस, मछली, इन सब की बहुत संभाल करनी पड़ती है। शीघ्र नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थ तो कुछ समय के लिए, काफ़ी समय के लिए चल जाते हैं, ये तो लंबी अवधि तक चलते हैं क्योंकि इनमें नमी की मात्रा कम होती है। अतः सूक्ष्म जीवों की जो है प्रजनन क्रिया न के बराबर होती है। मतलब जो नमी थी वही भोजन को खराब कर रही थी। तो नष्ट कब होते हैं? जब जिस पदार्थ में नमी की मात्रा अधिक हो या जिसकी साथ संभाल में हमने नमी को जो है परमने दिया, तो इस वजह से जो है भोजन खराब होता है। अब इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं? अनाज, दालें, चीनी, गुड़, शक्कर, सूखे मेवे, घी, तेल, मिर्च, मसाले, मैदा, बेसन आदि। तो इन सब का जो है हमने अगर संभाल रखेंगे ठीक से तो ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाएंगे। अभी ये आपको एक एक्टिविटी आपके लिए है कि शीघ्र नष्ट होने वाले और शीघ्र नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थों की सूची है। तो आप इनको जो है सोच समझ कर इनको अलग कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते समय ध्यान क्या रखना है कि जो अलमारी या भंडार गृह है वह रसोई घर के बिल्कुल पास हो ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इन चीज़ों की आवश्यकता रसोई में ही होती है। नेक्स्ट जो हमने ध्यान रखना है वो ये कि इसका जो ये भंडार गृह है वो साफ़ सुथरा हो, हवादार हो, प्रकाश युक्त हो, ठीक है। और भंडार गृह के कनस्तर, डिब्बे जो है वो आदि उसके रखने की व्यवस्था हो। अब इसमें जो विशेष बात ये हुआ कि सीलन रहित तो हो, यही हमने ध्यान रखना है कि इसमें नमी बिल्कुल ना हो जहाँ पर भी आप भंडार गृह बना रहे हैं, अनाज को रखने के लिए, दालों को रखने के लिए अगर, ठीक है, तो उसमें नमी उसके आसपास भी ना हो, नहीं तो वो जो है खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा। अनाज को कैसे रखना है? बड़े कंटेनर के अंदर, ठीक है, जिनके जो कंटेनर बने होते हैं उसके अंदर जो हम रख सकते हैं और इन्हें धूप लगवा कर जो है अच्छे से रखना चाहिए। और टैंकी और कनस्तों में रखा तो इसमें नीम की सूखी पत्तियां डाली जा सकती हैं। चावल को छाया में हमने सुखा करके, और साबुत हल्दी, छाया में रखना है चावल को, साबुत हल्दी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं सुरक्षा के लिए, सूखा चूना भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बच सकते हैं। दालें हैं, इन्हें एयर टाइट कंटेनर, वायुरोधी का क्या मतलब है? एयर टाइट कंटेनर में जो है रखी जा सकती हैं। फिर ऐसे ही आटा, मैदा, बेसन और सूजी, सूजी को भून के रखा जा सकता है, दलिए को भी भून के रखा जा सकता है। और आटा, मैदे को भी जो है नमी से दूर अगर हम रखेंगे तो ये सुरक्षित रह जाएंगे, ठीक है। और मसाले, सूखे मेवे
ये भी जो काफ़ी महंगे होते हैं, तो इन्हें कम मात्रा में प्रयोग होते हैं। और डिब्बे इनको भी एयर टाइट कंटेनर में हमने रखना है। चाय कॉफ़ी को भी एयर टाइट कंटेनर यानी वायुरोधी डिब्बे में हमने रखना है। एयर टाइट क्यों रखते हैं हम, वायुरोधी में क्यों रखते हैं? ताकि इसमें नमी ना आए, क्योंकि वायु नमी लिए होती है, तो इसमें जो है नमी की मात्रा आते ही वस्तु खराब हो जाती है, खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। और घी तेल जो है इनको भी जो है नमी से दूर रखना है हमें। पानी इनमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुर्गंध आती है। और अधिक समय तक रहने के लिए इसे गर्म करके ठंडा करने के बाद इसमें नमक की डली डाली जा सकती है। अचार, मुरब्बा, जैम, चटनी ये भी जो है इनको निकालते समय गीले चम्मच का प्रयोग और गंदे चम्मच का प्रयोग न करें और नमी से दूर रखें। दूध को बार बार उबालते रहें। फ्रिज है तो फ्रिज में आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं और दूध को जो है उबालने से भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके जो है सूक्ष्म जीव उबालने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। मक्खन पनीर को जो है फ्रिज में रखें, ठंडे स्थान पे रखें और पनीर को बटर पेपर में संभाल के रखा जा सकता है। अंडे, मांस, मछली को भी फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि में ये बात ध्यान रखना कि इसमें प्रोटीन युक्त होते हैं अंडे, मांस, मछली, तो ये जल्दी खराब होते हैं। ये भी जो है फ्रिज में होने चाहिए। फल सब्जियों में एंजाइम की क्रिया तेजी से होती है, जिसकी वजह से जल्दी खराब होते हैं। और इनको कैसे रखना? केले, अमरूद को फ्रिज में नहीं रखना। सब्जियों को जो है जड़ वाली सब्जियां इनको अलग रखना है। प्याज, आलू को छिद्रयुक्त टोकरी में रखना है। तो ये सारे तरीके आपको इसमें बताए गए हैं। और जो है हरी पत्तेदार सब्जियों को जो कागज व पतले सूती कपड़े में लपेट कर रखने से यह अधिक देर तक सुरक्षित रहती हैं। पका हुआ भोजन फ्रिज में रखना है। खाद्य पदार्थ के संग्रहण के लाभ क्या होते हैं कि भोजन में विविधता आती है, धन और समय की बचत होती है तथा मौसमी फल सब्जियां सस्ती होती हैं। इनको अचार, चटनी, जैम, मुरब्बा, शरबत बनाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो वो है दूध। फिर आपका नेक्स्ट फिलअप है कि जो है चावल को संग्रहित करने में सहायक है, तो टैंकी और डिब्बा। तो दूध को कहाँ रख सकते हैं? फ्रिज और ठंडे स्थान पे। फलों में किसकी क्रिया होती है? एंजाइम की। गेहूं को कब तक रख सकते हैं? वर्ष भर के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शीघ्र नष्ट होने वाले, सेकंड का जो फर्स्ट है आप ये कह सकते हैं शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ से आप क्या अभिप्राय है, उदाहरण से बताइए। तो इसमें जो है इसका अर्थ यह है कि खाद्य पदार्थों में इन खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा अधिक होती है, यहाँ से लेकर के। और ये आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन सारा लिख सकते हैं इसके बारे में। और इसके एग्जाम्पल जो है ये नीचे दिए हुए हैं, तो इसमें 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हैं। तो नमी की मात्रा अधिक होती है, इस कारण ये थोड़े समय के बाद भौतिक रासायनिक परिवर्तन में होते हैं तथा ये जल्दी खराब हो जाते हैं। शीघ्र का मतलब ही जल्दी होता है, तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं। और फिर आपका जो ये क्वेश्चन है सेकंड, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते समय ध्यान रखने योग्य कोई 3 बातें। तो अभी हमने पढ़ी कि ये 3 बातें, ये फर्स्ट बात मैंने जो यहाँ पे बताई थी आपकी, खाद्य पदार्थों को संग्रहण करते समय जो है ध्यान देने योग्य बातें, तो इसमें रसोई घर के पास हो भंडार गृह, सीलन रहित हो, प्रकाश युक्त हो और डिब्बे रखने की व्यवस्था हो भंडार गृह के अंदर। और तीसरा क्वेश्चन, फल व सब्जियों का संग्रहण कैसे करते हैं, संक्षेप में लिखें। तथा फल सब्जियां देखो जो आपका यहाँ पे जो कॉलम दिया है 11th कॉलम, तो इसमें आपने देखना है कि फलों में एंजाइम की क्रिया तेजी से होती है और इनको सुरक्षित हमने फ्रिज में रख सकते हैं। अब केले, अमरूद को फ्रिज में नहीं रखना है। बाकी सब्जियां जो है जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इसके बारे में आप बता दो, ठीक है। प्याज, लहसुन, आलू आपने कैसे रखना है ये बता सकते हैं आप छिद्रयुक्त टोकरी में। तो ये आपको फल तथा सब्जियों वाले का आंसर करना है। 4th में है पके हुए भोजन का संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है, तो पके हुए भोजन को हमने फ्रिज में रखना है, ठीक है। इसे आवश्यकता अनुसार बनाएं तथा फ्रिज में अगर बच जाए तो इसे फ्रिज में रखें, तो यही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के संग्रहण के क्या लाभ हैं, विस्तार से लिखो। तो इसमें जो है लाभ ये दिए हुए हैं, खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लाभ। इसमें विविधता लाई जा सकती है, धन व समय की बचत होती है, मौसमी फल सब्जियां सस्ती होती हैं, तो ये हम इसके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है, दूध व दूध से बने पदार्थ तथा अचार व मुरब्बा। तो दूध को कैसे रख सकते हैं, दूध को फ्रिज में रखेंगे अथवा इसे उबाल कर रखेंगे। और अचार मुरब्बा को
सूखे कंटेनर में रखेंगे तथा गीले चम्मच का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और इसे नमी और अधिक ताप से दूर रखेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो और आज के लिए इतना है।